हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो सबसे पहला नंबर, आज मैं आपको जो है दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो है आपको दशहरा हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और आपके परिवार को भी। तो आज हम दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा जो है इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह जो है आपको जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। या आप कह सकते हैं कि सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। तो हम जो है रावण को जलाते हैं। रावण को जलाने से नहीं होगा, बल्कि हम हर साल रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण को जलाने से नहीं होगा, बल्कि हमारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं उसे दूर करना होगा। तो चलिए, इन सभी अच्छी बातों के साथ हम आपको त्रिकोणमिति का 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का फर्स्ट पार्ट बताने वाले हैं। तो इसे आप समझिए और इसके बारे में क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कह रहा है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर क्या होगा। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनिए और जस्टिफाई कीजिए कि आपका आंसर जो है वह किस प्रकार से सही हुआ है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर क्या किया हमने, 9 को कॉमन ले लिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है। तो 9 को हमने कॉमन ले लिया, 9 कॉमन हो गया तो यहाँ पर हो गया, बच गया क्या, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो आप क्या जानते हो फॉर्मूला, कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो आपका आंसर हो गया बी, यानी बी आंसर इज राइट आंसर। तो आपका बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 9। तो 9 हो गया। तो कैसे हुआ आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले माइंड में आप कोई भी क्वेश्चन होगा, प्रूव करने वाला होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप कोशिश करना कि उसे साइन और कॉस के फॉर्म में लाने का। क्योंकि साइन और कॉस में अगर आ जाता है तो उसे आप जरूर ले आइए। यह आपको बहुत जगह यूज होगा, सारे क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस में लाना है। किसी भी क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जो फॉर्मूला सुटेबल होगा उस फॉर्मूला को लगाते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम राइट डाउन करते। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू यानी इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 प्लस, अभी जस्ट बताए, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos थीटा। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिखा, 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं sin अपॉन cos थीटा। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि sec का अपोजिट होता है। उसी तरह इनटू ये 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, फिर उसी तरह आप देखिए cosec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय sin थीटा। फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन होंगे, सबसे पहला नंबर उसे आप कोशिश कीजिए, अगर हो सकता है तो साइन और कॉस में लाने का। साइन और कॉस में आप कैसे लाओगे, यह देखो, tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन बाय cos थीटा, sec थीटा को लिख सकते हो 1 बाय cos थीटा। उसी तरह 1 प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos बाय sin थीटा, फॉर्मूला होता है, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sin थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इन सभी टर्म का एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम लोगे तो आप क्या होगा, ये cos थीटा होगा, तो यहाँ पर आ गया cos थीटा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा sin थीटा, और ये प्लस 1 है, प्लस 1। ठीक है, फिर इसी तरह इसको करेंगे। देखिए इन सभी का एलसीएम होगा क्या, आपको sin थीटा, यहाँ पर होगा आपको sin थीटा, यहाँ पर होगा आपको cos थीटा, और ये -1 है, यहाँ पर लगा देंगे -1। अब आप देखिए क्या, यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, देखिए दोनों टर्म जो है आपको सेम लग रहा है। और यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसा करते हैं, ए मान लेते हैं, इन cos थीटा प्लस sin थीटा को ए मान लेते हैं, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो यानी ये यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगाएंगे वह होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे
तो यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह जो है ए हो गया, यह टर्म ए हो गया, और ये प्लस मतलब +1 और -1 ये बी हो गया। तो यानी ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ये हो गया आपको क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए के जगह पर है तो ए स्क्वायर, और ये होगा 1 जो है माइनस बी के जगह पर है। उसी तरह इस दोनों को इंटू करेंगे, क्या होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे वाला नीचे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो देखिए ए के जगह पर है कॉस, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो -1 लिख देंगे। फिर से देखिए यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर होता है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर -1 हो गया, यहाँ पर माइनस है माइनस लगा दीजिए। और देखिए नीचे में क्या है हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, आपको पता है क्या, इसको सॉल्व कीजिएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1। अब यहाँ पर नीचे में देखिए हमारा बच गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1। और यहाँ पर देखिए आपको है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर है -1, और नीचे में हमारा है देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस में 1 माइनस में 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और देखिए हमारा नीचे में भी क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा और साइन थीटा कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, जो कि 2 आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बताऊंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो है ना, बस हमेशा एक बहुत ही आसान है, इसे बस आपको क्या करना है, माइंड में बस फॉर्मूला को क्या करना है, फॉर्मूला को अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत ही इजी है। देखिए मैं इसे कैसे आसानी से सॉल्व करूंगा, बस आप समझिए किस तरीके से करना है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या है देखना है, बहुत ही आसान है। देखिए हमारा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बता दिया ना, जरा सा भी हाथ नहीं लगने दूंगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। बस आप मेरा साथ दो, साथ का मतलब यह हो गया कि आप जो है ना बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आसान लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपको आसान लगेगा। चलिए तो चलिए, मैंने आपको एक ही चीज बताया कि कोई भी अगर फॉर्मूला होगा, कोई भी क्वेश्चन होंगे, तो आप उसे कोशिश करना साइन और कॉस मिलाने का, सबसे आसान तरीका है। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos a लिख सकते हो। फिर देखिए tan a को क्या लिख सकते हो, sin a अपॉन cos a। मैंने आपको एक ही बात बोला है कि कोई भी क्वेश्चन आप माइंड में ये रखो, कोई भी क्वेश्चन होगा, सर ने बताया था कि उसे साइन और कॉस में लाने का कोशिश करेंगे, साइन और कॉस में आ जाएगा। अगर नहीं, अगर साइन और कॉस पहले में है तो फिर देखेंगे कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए sec a को हमने लिख दिया 1/cos a, tan a को लिख दिया मैंने sin a/cos a, और यहाँ पर देखिए हमारा यह 1 माइनस साइन a है ही, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे रहने देंगे। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा cos a, यहाँ पर क्या होगा आपको 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन a लिख दिए, और यहाँ पर भी देखिए हमारा है 1 माइनस साइन a। अब आप लोग ध्यान देना, अगर इसे इंटू करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से होगा। तब देखिए a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक जगह पर ये है, तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा साइन ए का स्क्वायर और नीचे में हमारा कॉस ए है, कॉस ए होगा। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। फिर से देखना 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का क्या होता है साइन स्क्वायर ए हो गया। तो अब यहाँ पर है कॉस ए और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। यानी आपको क्या फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए और ये खत्म, तो यहाँ मतलब कैंसल हो गया। यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया कि कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार होगा। यहाँ पर कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले, जो भी क्वेश्चन बताता हूँ आप उसे साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब मैं आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 4 यानी थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके बारे में बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा वैल्यू। ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी है टेन स्क्वायर ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है पहले राइट डाउन कर लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए हालांकि आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था क्या कि आप हर एक क्वेश्चन को साइन और कॉस में लाना है, इसको भी आप साइन और कॉस में लाके कर सकते हो, लेकिन यह हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। जब हमें कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उसे साइन और कॉस में करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे लग रहा है, तो अब आपको पता है, जानते हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये माइनस है तो उसके ये माइनस है, उधर टेन स्क्वायर क्या हो गया प्लस ए। इट मीन्स क्या हो गया, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। उसी तरह देखिए आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है कोसेक स्क्वायर ए का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए अब इसे हम चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मैंने बताया था कि कोई भी फॉर्मूला होगा उसे आप साइन और कॉस में लाने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कॉस को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह आप कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अब ये साइन, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है कि साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा आपको टेन स्क्वायर ए होगा। यानी इसमें जो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब साइन ऊपर चला जाएगा कॉस नीचे आ जाएगा, साइन बाय कॉस आएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर ए होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, आप प्लीज स्क्रीनशॉट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी क्या कहता है देखिए इसमें आपको जो है प्रूफ करना है। और कैसे प्रूफ होना चाहिए, तो आप कहता है कोई भी एंगल अगर इसमें इन्वॉल्व करेंगे और वो भी जो भी जैसे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा पे जो भी एंगल लेंगे यानी एक्यूट एंगल अगर लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक्यूट एंगल लेंगे तो यह दोनों आपस में इक्वल होगा अगर प्रूफ करते हैं तो चलिए इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप LHS और RHS दोनों को इक्वल कीजिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यानी इधर जो है यानी इधर LHS वाले से हमें RHS लाना है या RHS से हमें LHS लाना है, या कभी कभी ऐसे भी आएंगे कि हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हमारा प्रूफ होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं LHS को नोट कर लेते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हमें प्रूफ करना होगा, यानी LHS से हमें RHS लाना होगा या RHS से LHS लाना होगा, या यानी जो LHS में है
जो एलएचएस में है उसको आरएचएस के इक्वल कर दीजिए, या जो आरएचएस में है उसको एलएचएस के इक्वल कर दीजिए, या दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, या दोनों एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे भी कंडीशन आएंगे। तो चलिए हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रूव करेंगे। पहला जो है एलएचएस हमारा क्या है, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो प्रूव करना हो तो आप सबसे पहला नंबर प्रूव करना या वैल्यू निकालना हो तो आप सबसे पहला काम करेंगे क्या, साइन में और कॉस में लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, पूरे पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर से देखिए हमने क्या किया, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखा, कॉस अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों पे यानी ये पूरे पर होल स्क्वायर है। अब इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा, देखिए इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको यानी दोनों पर है तो दोनों को अलग कर लेते हैं। देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा पे भी होल स्क्वायर होगा, और नीचे में हमारा साइन है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि हमें ऊपर में देखिए लाना है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए हम 1 माइनस कॉस थीटा है ही, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। बट नीचे में हमें लाना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो कैसे लाएंगे, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिए, साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए, इसे नहीं किए क्योंकि ये ऊपर में हमें लाना है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ऐसा करेंगे इसे हम 2 टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या हम यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो 1 ही होने वाला है। तो अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसको देखिए ऊपर में जो है रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, यहाँ पर 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये देखिए ये जो आइडेंटिटी होने वाली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार हम माइनस कर लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे, यानी किसको आप एक बार प्लस कीजिएगा, देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अब देखिए यह इससे कैंसल हो जाएगा। अब आपको देखिए ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी यही हमको प्रूव करना था, जो कि आरएचएस में है। तो आप लिख सकते हो यह आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इसी का 4th का अगला पार्ट बताने वाला हूँ। दोस्तों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट के बारे में बताने वाले हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इक्वल 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो प्रूव करना आपको 2 सेकेंड। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, एलएचएस को राइट डाउन करते हुए सॉल्व करते हैं। तो चलिए एलएचएस को लिखते हुए देखिए यहाँ पर cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए इक्वल अपॉन cos a। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर प्रूव करना होता है तो आप उसे हमेशा किस में लाइएगा, तो साइन और कॉस में लाइएगा, मैंने आपको बताया था। या ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो कोई नहीं, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, यहाँ पर cos a पहले लिख लेते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए है, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जब साइन और cos में दिया हुआ ही है तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या होगा, देखिए 1 प्लस साइन ए और ये cos a इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर से देखिए ये आपको जो है, फिर से मैं लिखता हूँ, देखना इस दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए cos a लिख लेते हैं इंटू ये होगा 1 प्लस
साइन ए होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखना, यहाँ एलसीएम ले लिए, इस दोनों का एलसीएम ले लिए, फ्रैक्शन में जैसे हम ऐड करते हैं उसी तरह इस दोनों का एलसीएम ले लिए, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए हुआ। अब इस टर्म से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए इस टर्म से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसल, बच गया cos a। cos a से ऊपर में इंटू कर देंगे तो क्या होगा आपको, cos स्क्वायर ए होगा प्लस। उसी तरह यहाँ पर देखिए इस टर्म से इस टर्म को पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे, cos a कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस साइन ए, ऊपर में भी है 1 प्लस साइन ए, तो यानी इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये cos स्क्वायर हमारा हो ही गया। अब प्लस ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को अभी यूज करने वाले हैं हम। इस यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आपको, साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे अपॉन। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, रहने दीजिए, इसे कुछ मत कीजिए अभी। अब आप यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये cos स्क्वायर a ही रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसे इंटू कीजिएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या होगा 2 साइन ए होगा, प्लस यहाँ पर साइन का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हमारा है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए आपको पता है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इस दोनों को एक साथ कर लेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऐसा करते हैं हम, देखिए ये जो है cos स्क्वायर ए और यह जो साइन स्क्वायर ए है, इस दोनों के बदला क्या हम 1 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आप पढ़े होंगे 1 होता है, और ये भी है 1 प्लस यहाँ पर देखिए 2 साइन ए है, ठीक है, और नीचे में हमारा देखिए cos a इंटू 1 प्लस साइन ए है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब जो है यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, ये देखिए ये भी 2 1 1 क्या होगा 2, यहाँ भी 2 साइन ए, ये देखिए 1 1 क्या हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा 1 1 क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, तो यानी ये होगा देखिए 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए वह है यहाँ पर देखिए cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए इस दोनों में 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, इस दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस, देखिए यहाँ 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन लेंगे तो होगा 1 प्लस साइन ए, बाय नीचे में देखिए आपको क्या बचा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसल हो गया, 1 प्लस ए, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल हो गया। अब यहाँ पर बचा 2 इंटू 1 बाय cos a, तो अब आपको पता है 2 इंटू 1 बाय cos a क्या होता है, 2 sec a होता है, 1 बाय cos a क्या होता है, sec a होता है। तो यहाँ पर हमें देखिए RHS में ये प्रूव करना था, यह हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे आपको सॉल्व किया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बताने वाले हैं, और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है और आपके एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है 3 मार्क्स में। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये आपको जो ये 4th का जो तीसरा पार्ट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए इसे हम समझते हैं। आपको जो क्वेश्चन है क्या कहता है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यानी आपको जो है यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे आपको यह प्रूव करना है। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहला नंबर हमें जो LHS में दिया हुआ है उसे राइट डाउन कर लेते हैं। LHS में आपको क्या दिया हुआ है, tan थीटा पूरे पे है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ठीक है। फिर है प्लस आपको cot थीटा अपॉन
1 माइनस टेन थीटा। तो चलिए मैं आपको एक ही बात हर क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले एक ही बात कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व आसानी से कैसे करना है। तो आप सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है टेन और कॉट में हो या किसी भी आपको फॉर्म में हो तो आप उसे सबसे पहला काम साइन और कॉस में लाइए, साइन और कॉस में लाइए, उससे क्या होगा आपको आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर आप देखिए, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। उसी तरह यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिखिएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, फिर प्लस। उसी तरह यहाँ पर देखिए कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर देखिए यहाँ पर भी है टेन थीटा, तो इसे आप क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमारा क्या था, सबसे पहला नंबर हमने टेन थीटा को लिखा साइन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है 1 लिख दिए, यहाँ पर कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर इसी तरह यहाँ पर कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर 1 है 1 लिख दिए, माइनस साइन थीटा को हमने लिखा, यहाँ टेन थीटा को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे में 1 है, इसके भी नीचे में 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कुछ नहीं करते, इसे रहने देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय, नीचे में देखिए इस दोनों का ये 1 और साइन थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा, ये साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस, अब देखिए ये कॉस थीटा ही रहेगा, इसे कुछ नहीं करना है, प्लस उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे, ये देखिए cos थीटा बाय साइन थीटा ही रहेगा, और नीचे में फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, एलसीएम cos थीटा होगा और ये cos थीटा यहाँ पर आएगा, तो cos थीटा माइनस हो जाएगा आपको साइन थीटा। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर बाय है, तो बाय का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड में आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये साइन थीटा अब इसके साथ चला जाएगा और ये cos थीटा, अगर ये फ्रैक्शन का है तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखना, ये साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये जो है साइन थीटा इसके साथ आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा आपको क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पर प्लस है बीच में, तो बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, बीच में प्लस का साइन है, देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। उसी तरह ये cos थीटा इसके साथ इंटू हो जाएगा और ये साइन थीटा इसके साथ, क्योंकि आपको बाय है, बाय का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड में हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर वाला नीचे वाला, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये जो नीचे में है ये इसके साथ आ जाएगा और यह जो है इसके साथ आ जाएगा। फिर उसी तरह ये देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड में। उसी तरह अब आपको देखिए ये साइन थीटा इसके साथ इंटू होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पर लिखिएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए cos थीटा इंटू यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, जो है उसे रहने दिए, इसे हम कुछ नहीं किए, सिर्फ साइन इंटू साइन किए। उसी तरह यहाँ पर देखिए cos इंटू कॉस क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर जो है साइन थीटा इंटू यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा ही होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप क्या यहाँ पर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, बट यहाँ पर आपको क्या है, कॉस माइनस साइन है। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है तो इसे भी हम साइन माइनस कॉस करेंगे, तो यहाँ पर बट साइन का फर्क है, तो ऐसा करते हैं इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक टर्म और हम लिख लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यह हो गया cos थीटा इंटू ये हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए ये और यह यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसे भी हम साइन थीटा माइनस cos थीटा करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, यह प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन अब ये होगा देखिए साइन थीटा, और यह भी अब हो जाएगा आपको साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म इन सभी का एलसीएम लेंगे,
फ्रैक्शन का जैसे एलसीएम लेते हैं, तो इन सभी का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम में क्या होगा, यह दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, तो यानी होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यह दोनों जो होगा एक बार लिखा जाएगा, तो यानी इसे आप क्या लिख दोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी यह दोनों एक टर्म सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। अब चलिए उसके बाद आप क्या करते हो, यहां से समझना है मैं। उसके बाद क्या करते हो आप, फ्रैक्शन का जब माइनस या प्लस करते हो तो पहले आप एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम हमने ले लिया। एलसीएम क्या होता है, अलजेब्रिक एलसीएम लेते हैं तो सभी को इंटू कर देते हैं, तो इंटू करेंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, यह दोनों आपको सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिख दिया। अब आप क्या करते हो, डोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे, तो डोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे तो देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और यह क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर क्या, साइन थीटा। इस साइन थीटा को अब ऊपर वाले से हम इंटू करते हैं, जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है आप इससे डिवाइड करोगे, तो देखिए ये टर्म कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से ऊपर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा बच गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यह हो जाएगा आपको साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस से माइनस लगा देंगे। फिर उसी तरह आप इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करोगे, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करोगे, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, बच गया क्या आपको कॉस थीटा जो बच गया ऊपर से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा। अब आप क्या जानते हो, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है, तो यह फॉर्मूला को आप यूज कर लोगे, इस आइडेंटिटी को यूज करोगे। क्या यूज करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तब उसे यूज करते हैं। तो अब देखिए ए यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर अगला देखिए आपको क्या है, ए स्क्वायर, हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस ए प्लस क्या है, ए इंटू बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए नीचे में जो टर्म है उसको लिख लेते हैं। नीचे में हमारा डोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, क्या यहाँ पर देखिए अब सभी इंटू में आ गए, सभी इंटू में आ गए, देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसल हो गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखिए आपको माइनस है, तो यानी ये हो गया, यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसल हो गया, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा है आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में हमारा क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसे नोट कर लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हम प्रॉपर्टी लगाए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख दिए, प्लस यहाँ पर बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में देखिए आपको बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे हम सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट कैसे करोगे, तो यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसे भी आप अलग करोगे तो यह होगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ भी लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी इनसे इस दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो सेपरेट होगा तो ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब आपको पता है 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए और ये बच गया 1, तो यानी यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस ये दोनों कट गया तो बच गया 1 प्लस, अब देखिए ये 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है आपको सेक थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको लिखे फिर से, देखिए ये दोनों कट गया तो इसके बदले 1 लिखे, बीच में प्लस है, प्लस लगाए, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा है, तो 1 बाय कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, इंटू है तो इंटू लगा देंगे, 1 बाय साइन थीटा को 1 बाय कॉस थीटा। देखिए आपको आरएचएस में यही प्रूव करना था, तो यह आपको प्रूव हो गया। तो अब आप इसे क्या कर लीजिए, आरएचएस प्रूव हो गया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या कहता है,
देखिए कहता है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यह प्रूफ करना है, तो इसे आप कैसे प्रूव करोगे? तो देखिए मैं आपको हर हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप किस फॉर्म में लाइए, तो साइन और कॉस में लाइए। तो चलिए इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं LHS। LHS में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस sec a को क्या लिखिएगा आप, 1 अपॉन cos a लिख लीजिए। उसी तरह यहाँ पर sec है तो इसे हम लिख लेंगे cos a, इसके नीचे में 1 है। अब आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर होगा cos a और ये क्या होगा 1 प्लस cos a हो जाएगा। और नीचे में हमारा देखिए क्या है 1 बाय cos a लिख लिए। फिर से देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमने क्या किया, 1 प्लस sec a को लिखा 1 बाय cos a, यहाँ भी sec a है इसे भी लिखा 1 बाय cos a। अब इस दोनों का एलसीएम लिए cos a हो गया, यहाँ पर हो गया cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a लिखिए। चलिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, सही कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे cos a हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या cos a प्लस 1 होगा और नीचे में 1 बाय cos a। अब देखिए डिवाइड है, डिवाइड में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए ये जब आप इसे सॉल्व करोगे ये जो है ये होगा 1 प्लस cos a अपॉन cos a है, ठीक है, इनटू ये cos a ऊपर चला जाएगा और 1 क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो ये cos a से कैंसल, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos a लिख दो, या 1 प्लस cos a लिखो या cos a प्लस 1 लिखो, एक ही बात होने वाला है। फिर देखिए अब हमें क्या है, RHS में है साइन स्क्वायर ए इन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos a। तो हमारा LHS में क्या है 1 प्लस cos a, तो यानी अभी दोनों बराबर नहीं हुआ है। तो ऐसा करेंगे हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos a। तो अब आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए का क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो क्या हम साइन स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और नीचे में हमारा देखिए 1 माइनस cos ए है। क्या हम ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। अब आप यहाँ पर देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब क्या करेंगे, इसे हमने क्या कर दिया, तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी इसको एक बार हम प्लस में लिख लेंगे 1 प्लस cos a, और इसी को हम एक बार लिख लेंगे माइनस में, तो होगा 1 माइनस cos a, और नीचे में हमारा है 1 माइनस cos a। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया 1 प्लस cos a। तो अब देखिए हमारा यहाँ भी है 1 प्लस cos a, LHS में भी हमें आ गया था क्या 1 प्लस cos a, RHS में भी आ गया आपको 1 प्लस cos a। इस तरह से आप कह सकते हो LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से यह हमारा प्रूव हो गया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बारे में बताऊंगा। अब देखिए फोर्थ का 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यह क्वेश्चन इस बार आपको प्री बोर्ड में पक्का आने वाला है और आपके एनुअल एग्जाम में भी हो सकता है आने की संभावना, पॉसिबिलिटी है। यह क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आने की बहुत चांसेस है कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, LHS में जो दिया हुआ है उसे डिनोट कर लेते हैं। क्या है आपको cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो अब चलिए इसे हमें जो सॉल्व करना है, जो प्रूफ करना है, वह क्या है cosec a प्लस cot a। तो अब हम यह सोचेंगे कि cosec a, यहाँ पर हमें cos a sin a है और हमें लाना है cosec a प्लस cot a। तो आपको पता है कि cosec a जो होता है हमें RHS में लाना है। तो आपको क्या पता है कि cosec a जो होता है वह कब होगा, जब हम इसे 1 बाय साइन a के फॉर्म में ले आए, या cot a आपको कब आ सकता है, जब हमें cos a बाय साइन a हो। यानी अगर हमें ये दोनों चीज अगर हमें आ जाए तो हम इसे आसानी से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको क्या माइंड में सोचना है कि cosec a
कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय साइन ए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए बाय साइन ए, यानी इसमें हमें लाना है 1 बाय साइन ए और लाना है कॉस बाय साइन ए। तो अब क्या देख रहे हैं, हमें 1 बाय साइन ए कहीं पे नहीं है और यहाँ पर कॉस बाय साइन भी नहीं है, लेकिन यहाँ कॉस है। तो क्या कॉस बाय साइन हम कैसे ला सकते हैं या 1 बाय साइन कैसे ला सकते हैं, अगर इसमें या कॉस में कॉस बाय साइन हो जाए या 1 बाय साइन हो जाए, तो ये कैसे होगा, अगर हम प्रत्येक टर्म में साइन ए से डिवाइड कर दे तो आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक यहाँ पर जितने टर्म है उसमें साइन ए से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमरेटर एंड डोमिनेटर बाय साइन ए। यानी हमने क्या किया कि हर एक नोमरेटर और डोमिनेटर में, क्योंकि आपको पता है कि हम किसी एक टर्म में एक में नहीं कर सकते, करना है अगर किसी में भी अगर करना है तो सभी में करना पड़ेगा। तो यानी आप क्या कीजिए, सभी टर्म में साइन ए से डिवाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए है, बाय हम कर लेते हैं साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए कर लेते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए अपॉन साइन ए लिखेंगे, फिर प्लस सभी में हम क्या कर रहे हैं साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। हर एक टर्म में जितने भी टर्म दिया है सभी में हम क्या कर रहे हैं साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए हम क्या लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ भी देखिए क्या लिखिएगा साइन ए बाय साइन ए। उसी तरह यहाँ पर देखिए माइनस है तो -1 बाय साइन ए। ये देखिए फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक टर्म में आपने क्या किया साइन ए से डिवाइड किया। यहाँ कॉस है तो कॉस बाय साइन, यहाँ साइन है बीच में माइनस लगा दिए, साइन बाय साइन हो गया, +1 बाय साइन ए हो गया। इसमें भी हम साइन ए से डिवाइड किए, साइन में भी साइन से डिवाइड किए, यहाँ भी 1 बाय साइन ए हो गया। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट ए होता है, लिख देंगे। साइन बाय साइन क्या होगा 1 होगा, +1 बाय साइन क्या होगा कोसेक ए हो गया, कोसेक ए लिख देते हैं। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पर कॉस बाय साइन ए क्या हो गया कॉट ए हो गया। फिर यहाँ पर देखिए साइन बाय साइन क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक ए होता है। अब हमें देखिए यहाँ पर आरएचएस में जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर देखते हैं कोसेक ए और कॉट ए हमारा आ गया, कोसेक ए प्लस में कॉट ए प्लस में होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यह प्रूव करना है। ये जो 1 है 1 को हम अलग लिख लेते हैं, यानी हमें यह प्रूव करना है आरएचएस में, तो यह हमें आ गया है। अब इधर जो भी टर्म बच गया है उसे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से कैंसिल आउट करें, यानी उसे हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो यानी उसे कैसे हटाएंगे, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। अब इधर जो बचा है -1 या कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये सबको हमें यहाँ से कैंसिल करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखना, क्या हम 1 के जगह पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। चूंकि इसमें सारा अब आ गया कोसेक ए कॉट ए, तो कोसेक और कॉट के फॉर्मूला, कोसेक और कॉट के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो स्क्वायरिंग रिलेशन है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो क्या इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए हमें ये कोसेक ए प्लस कॉट ए आरएचएस में प्रूव करना है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए क्या इस 1 के जगह पर, यहाँ पर जो हमारा -1 है, यहाँ पर हमारा -1 है, यानी 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यानी इस 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और नीचे में जो टर्म है उसे हम इसी तरह रहने देते हैं, उसे अभी कुछ नहीं करते हैं। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है। तो चलिए इसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यानी इस 1 जो है, ये 1 जो यहाँ पर था, उस 1 के जगह पर हमने लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए क्या यह हमें लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। अब इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो उसे हम ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में उसे तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इसे हम तोड़ लेते हैं। तो ये होगा क्या, एक बार प्लस में होगा और एक बार क्या होगा आपको माइनस में होगा। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हमने लिख दिया, क्योंकि कॉस यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। और यहाँ पर जो है हमारा जो टर्म है उसे लिख लेते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है। यहाँ देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या इस दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों जगह पर है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये और देखिए यह दोनों आपस में इक्वल, मतलब यहाँ भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी है, तो इस दोनों को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 1, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर जो है ये बचेगा, तो इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। कोसेक ए का प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। फिर से देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद तब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस है, ये आपको निकल चुका है क्योंकि आपने कॉमन ले लिया है। तो ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए है, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस से साइन चेंज करेंगे, ये होगा माइनस में, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस में। और नीचे में जो हमारा टर्म है उसे लिख लेते हैं, नीचे में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखिए यह टर्म दोनों सेम है। कैसे, कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ बीच में माइनस, तो यह टर्म आपको कैंसल हो गया। तो हमें जो प्रूफ करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए आरएचएस में हमारा आ चुका है। इस तरह से हमारा आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अब आप लोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे आप जितने भी सारे क्वेश्चन हम आपको त्रिकोणमिति में बता रहे हैं उसे आप जो है रिवाइज जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट बताने वाले हैं। 4 का 6 पार्ट क्या कहता है उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए 4 का 6 पार्ट में जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूफ करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे LHS। LHS में देखिए आपको क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा एम क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस टेन ए है, तो सेक ए प्लस टेन ए में क्या आपको रूट है, रूट नहीं है, तो रूट को हमें पहले सबसे पहले हटाना होगा। तो रूट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसे रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज का रूल क्या कहता है कि आपको जो डोमिनेटर में दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट साइन लगा के आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन, यहाँ भी देखिए माइनस है तो यहाँ भी लिख देंगे प्लस। यानी क्या होगा, हम रेशनलाइज किए तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगाते हुए, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे दोनों को इंटू करेंगे। अब इसे इंटू कीजिएगा तो अब आप क्या देख रहे हो, यह 2 बार है, 1 प्लस साइन ए आपको 2 टाइम्स है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे में देखिए आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे हम कर लेंगे। तो ये क्या होगा, आपको 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर होगा। फिर से देखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो आइडेंटिटी लगा दिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले को आप कुछ मत करना, इसे रहने देना, क्योंकि हमें रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायर रहना जरूरी है। और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। और आप आइडेंटिटी पढ़े हो
1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब चलिए, यह हो गया 1 प्लस साइन ए का यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और इस पूरे पर आपको है अंडर रूट। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या, अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है, या इस पे भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इस दोनों के बदला 1 टाइम्स हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, इन पे पूरे पर होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब इस पूरे पर होल स्क्वायर लिखिएगा तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी दो में से एक बाहर हो जाएगा। तो अब आप इसे बाहर कीजिएगा तो ये होगा, देखिए इसको जब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 बाय कॉस ए प्लस यहाँ पर बचेगा साइन ए बाय कॉस ए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर समझिए क्या होगा, 1 बाय कॉस ए क्या होता है फॉर्मूला, सेक ए होता है, प्लस अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए आपको क्या होता है, कॉट ए होता है। तो देखिए आपको आरएचएस में यही प्रूव करना है, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, आपको टेन ए होता है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ हो गया। क्या आप लिख सकते हो, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए हो गया। कैसे, तो 1 बाय कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए, यही हमें आरएचएस में प्रूव करना था, तो यह हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा।